नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एच हरियाणा टेट का टीजीटी का जो आर्ट का पेपर है वो मैं सॉल्व करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा जो पहला प्रश्न है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसकी जो क्वेश्चनिंग है वो 91 से स्टार्ट होती है। तो हमारा पहला प्रश्न है, रंगत के हल्के व गहरेपन के घोतक का घोतक है। तो वो आपको बताना है कि रंगत के हल्के व गहरेपन का घोतक है पोत, आभा, तान या छाया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टोन, की टोन के हल्के और गहरेपन का घोतक तान होता है, मतलब टोन की लाइट शेड और डार्क शेड। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो ऑप्शन में है गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राहुल समर्पण जो है वो गुफा संख्या 17 में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मथुरा मूर्तिकला में प्रयुक्त प्रस्तर मार्बल प्रस्तर जो है वो कौन सा है। तो वो है मार्बल संगमरमर प्रस्तर, काला ग्रेनाइट प्रस्तर, कोटा प्रस्तर या सफ़ेद जित्तीदार लाल बलुआ प्रस्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो कि मथुरा की जो मूर्ति कला में जो पत्थर यूज़ होता है तो वो होता है सफ़ेद जित्तीदार यानी कि लाल बलुआ पत्थर। जो बलुआ पत्थर का प्रयोग जो है वो मथुरा मूर्ति कला में हुआ है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जो मूर्तियाँ हैं वो बहुतता से बनी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 1926, 1909, 1921 या 1907। तो वो हुई थी आपके, जैसे आप पता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना जो है, ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है वो 1907 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंपनी शैली से संबंधित नहीं है। तो वो आपको बताना है कि कंपनी शैली से संबंधित कौन नहीं है। तो ऑप्शन में है सेवक राम, हुसालाल, झुमकलाल और साहबी राम। तो जो साहबी राम है वो आपके कंपनी शैली से नहीं है, और ये सारे के सारे जो है वो आपके कंपनी शैली से संबंध रखते हैं। तो साहबी राम जो है वो आपके जयपुर शैली के एक कलाकार रहे हैं। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्गीय देवकी नंदन शर्मा की कर्म भूमि थी। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है भारत कला भवन वाराणसी, शांति निकेतन, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली या भारत भवन भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है कि स्वर्गीय देवकी नंदन की जो कर्म भूमि रही है वो रही है वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली। इस तरह से 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 97, सन 1966 में चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन में है पीवी जानकीराम, केसीएस पानीकर, सतीश गुजराल या चिंतामणिकर। तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1966 में जो है वो केसीएस पानीकर के द्वारा जो है चोलामंडल एक आर्टिस्ट विलेज, जो कि पूरा का पूरा एक जो है गांव ही जो है वो आर्टिस्ट के तौर पे था, तो उन्होंने जो है इसकी ग्रुप की स्थापना की थी। तो केसीएस पानीकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन, वातापी यानी कि वातापीपुरी गुफाओं का दूसरा नाम क्या है। तो वो आपको बताना है कि वातापी जो है वो इसका किसको कहते हैं, ये गुफाएं कौन सी गुफाओं को कहते हैं। तो बाघ, सिगिरिया, बादामी या सितनवासल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बादामी गुफा जो कि कहाँ पे है। तो वो आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि ये गुफाएं कहाँ हैं। तो बादामी का ही नाम जो है वो आपकी वातापी यानी कि वातापी पूरी गुफा है। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है सारनाथ का प्राचीन नाम था। तो आपको बताना है कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। तो वो था आपका ऋषिपतन और मृगदाव, जो ये सारनाथ का प्राचीन नाम था। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन, शेखावाटी प्रसिद्ध है। तो ये आपको बताना है। तो ये किसके लिए है, चित्रित हवेलियों के लिए, छतरियों के लिए, कुएं एवं बावड़ी के लिए या फिर सबके लिए। तो इसका जो सही आंसर है जो आपकी शेखावटी है तो ये आपकी सभी के लिए प्रसिद्ध है। चित्रित हवेलियाँ भी है वहाँ पे, छतरियों भी है, कुएं एवं बावड़ियाँ भी है, और इसी तरह से सभी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन खजुराहो मंदिर समूह का नहीं है। तो आप कहना है कि नहीं है, आपने इस पर ध्यान देना है कि कौन नहीं है। तो विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर,
कंदरिया मंदिर और कालिका मंदिर। तो ये इसमें से जो नहीं है, तो उसमें से जो है आपका जो जो कालिका माता का मंदिर वो नहीं है। बाकी के सभी के सभी जो है वो खजुराहो मंदिर समूह के जो मंदिर माने जाते हैं। जो कालिका माता मंदिर है ये आपके कालका में स्थित है। कालका मतलब चंडीगढ़ में स्थित है ये। तो इस तरह से ये नहीं है, बाकी सभी की सभी है। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 102 क्वेश्चन की तरफ। भरहूत और सांची स्तूप में पत्थर की रेलिंग और प्रवेश द्वार संबंधित है। तो ये आपको बताना है कि जो उसकी जो रेलिंग है और उसका प्रवेश द्वार है वो किससे संबंधित है, कौन से काल से संबंधित है। ये आपकी सांची और भरहूत के जो स्तूप के है तो वो है आपके शुंग काल से संबंधित है। शुंग काल से संबंधित है आपके रेलिंग और प्रवेश द्वार। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन कि महेश मूर्ति संबंधित है। तो ये आपको बताना है कि महेश मूर्ति जो है वो कहाँ पे है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका जो है एलोरा गुफा से, एलिफेंटा गुफा से, कन्हेरी गुफा से या अजंता गुफा से। तो वे है आपकी जो है जो महेश जो मूर्ति है वो है आपकी एलिफेंटा गुफा से है। और ये जो बहुत बड़ी मूर्ति है इसमें सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है वो 3, जिसमें जो मुखाकृतियाँ जो है वो एक ही साथ एक जो है वो 3 तरह से दिखाई गई है। तो उसको जो है महेश मूर्ति के नाम से ही जाना जाता है, एलिफेंटा गुफा, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन 104 क्वेश्चन। भारत के आख्यान उकेरित मिलते हैं कि महाभारत के आख्यान कहाँ पे उकेरित मिलते हैं। तो ये आपको बताना है कि महाभारत के आख्यान जो है वो कहाँ पे मिलते हैं। कैलाश मंदिर में है, महाबलीपुरम मंदिर में है, बृहदेश्वर मंदिर में है या फिर राजा रानी मंदिर में है। तो वे है आपके महाबलीपुरम मंदिर में जो है वो महाभारत से संबंधित जो है चित्रों को उसमें उकेरा गया है। तो इस तरह से जो है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में भाव का क्या अर्थ होता है। तो वो आपको बताना है कि भाव का क्या अर्थ होता है। दृष्टि का ज्ञान आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे, देखे हुए रूपों की समान आकृति या ठीक अनुपात नाप एवं बनावट। तो जो भाव होता है कि जो भी आप जो है चित्रकला के कुछ भी जो चीज़ें आप जो बना रही हैं, पेंटिंग बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, तो उसका जो 6 जो अंग होते हैं उसका मेन कारण क्या होता है कि जो चित्रकार के हृदय की भावना को दिखाई दे। मतलब कि जो एक आर्टिस्ट है वो क्या कह रहा है, उसके मन की भावना कैसी, उसकी मन की फीलिंग कैसी है, वो जो है सामने वाले दर्शक को जो है वो देख सके, वो उसको समझ सके कि एक आर्टिस्ट जो है वो क्या दिखाना चाहता है, क्या उसके माध्यम से दिखा रहा है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 106 क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध के जीवन के दृश्य एवं जातक कथाओं के दृश्य स्तूप के फलकों में दर्शित है। तो कहाँ पे है जिसके बुद्ध के जीवन के दृश्य और एवं जातक कथाएं जो है वो कहाँ पे है। सारनाथ में है, अमरावती स्तूप में है, बरहूत में है या फिर पापरीवाह में है। तो ये है आपके बरहूत में। बरहूत जो स्तूप है वहाँ पे जो है वो बौद्ध धर्म के दृश्य, जीवन के दृश्य एवं जातक कथाओं के जो है वो दृश्य वहाँ पे चित्रित किए गए हैं बरहूत में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन। कौन सी कला निश्चित सिद्धांतों व निश्चित नियमों पर आधारित है। तो वो आपको बतानी है कि ऐसी कौन सी कला है जो निश्चित सिद्धांतों एवं निश्चित नियमों पर आधारित होती है। शास्त्रीय कला, आधुनिक कला, बाल कला या लोक कला। तो वो है आपको, जैसे कि आपको पता है कि निश्चित सिद्धांत जो प्रिंसिपल होते हैं या जिस जो एक नियम होती हैं वो आपकी शास्त्रीय कला में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 शास्त्रीय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 108 क्वेश्चन की तरफ। कब संविधान सभा ने एक नए ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा था। तो आपको बताना है कि कब जो है उन्होंने एक ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। तो 8 अगस्त को 1943, अक्टूबर 13, 1940, जुलाई 22, 1947 या जनवरी 26, 1950। तो वो है आपके 22 जुलाई 1947 को जो है वो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसको स्वीकारा गया था, जो कि हमारा नया ध्वज था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन। बाघ की कुल कितनी गुफाएं हैं। तो ये आपको बताना है कि बाघ में कितनी गुफाएं हैं। ऑप्शन में है 6, 5, 9, 8। तो इसका जो सही आंसर है कि बाघ गुफा जो है वो आपके पता है कि वो आपके MP में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। तो इसमें जो है कुल
9 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान में जो गुफाएं हैं, वर्तमान में से जो है वो 5 ही गुफाएं वहाँ पे शेष बची है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 9 पे जाएंगे, क्योंकि टोटल जो है वो 9 गुफाएं हैं, लेकिन जो अच्छी स्थिति में जो अभी तक हमें मिली है, जिसमें चित्र हमें देखने को मिलती है, तो वो कुल 5 ही है। तो यहाँ पे 9 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 110 क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ शैली के सबसे प्राचीन चित्र अभ्रंश शैली में निर्मित सुपाषणाचार्यम एवं सुपाषणानाथम चित्रित हुई लगभग। तो वो आपको बताना है कि ये जो मेवाड़ शैली के जो प्राचीन जो अभ्रंश शैली के निर्मित जो ये 2 ग्रंथ है, उसमें वह कब चित्रित की गई है, जो ये ग्रंथ है इसको कब चित्रित किया गया था। तो वो 1423, 1428, 1432, 1450, तो वो किया गया था आपके 1423 ईस्वी में जो है इसको चित्रित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 111 क्वेश्चन की तरफ। स्कूल जिसे बुद्ध और बौद्धिक की प्रतिमाएं बनाने के लिए विशेषता हासिल थी, तो वो स्कूल जो है कौन सा था जहाँ पे बुद्ध और बौद्धिस्त्व की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। और इसी से संबंधित क्वेश्चन हमने अभी भी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, जहाँ पे पूछा गया था कि वहाँ पे कौन सा पत्थर यूज़ होता है, तो वो होता, और मैंने वहाँ पे भी आपको कहा था कि वो मथुरा है, और मथुरा में जो है लाल जो है बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है, और वहाँ पे महात्मा बुद्ध की काफ़ी प्रतिमाएं का निर्माण किया गया था। तो यहीं पे भी जो है उसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध एवं बौद्धिस्तों की प्रतिमाएं जो बनाने की विशेषता हासिल की गई थी, तो वो है मथुरा शैली की है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वुड कट प्रिंटिंग करने का सही तरीका क्या है, तो आपको बताना है ड्राइंग, कार्विंग, इंकिंग, प्रिंटिंग, कार्विंग, प्रिंटिंग, ड्राइंग, इंकिंग, कार्विंग, प्रिंटिंग, कार्विंग, इंकिंग या ड्राइंग। तो सबसे पहले क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो वुड में, लकड़ी में हम क्या करते हैं, पहले हम जो है ड्राइंग करते हैं, फिर उसको हम कार्विंग करते हैं, फिर उसमें इंक लगाते हैं। कार्विंग मतलब उसमें जो है खुदाई करते हैं, उसको हम वो शेप देते हैं, वो जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, फिर उसमें इंक लगाते हैं, फिर लास्ट में हम जो प्रिंट लेते हैं। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन। काले रंग का नरम लकड़ी का कोयला कहलाता है, तो वो बताना है कि नरम लकड़ी का कोयला हम क्या कहते हैं, वो भी काले रंग का, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चारकोल। चारकोल जो है वो अंगूर की एक बेल से बनता है, मतलब एक जो है बेल होती है जिसको जला के हम जो है चारकोल का यूज़ करते हैं, तो जिससे हम जो पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। और जो कि बहुत ही नरम होता है, सॉफ्ट होता है, मतलब वो करने के लिए उसमें हम इजीली हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि जो आपका जो है कोयला टाइप का होता है, बट चारकोल बहुत अच्छा होता है और उसमें हम अच्छे से पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस जोधपुर महाराजा के काल में ढोला मारवानी विराह पर 121 चित्रों की श्रृंखला बनाई गई? तो ऑप्शन में है मानसिंह, विजय सिंह, जसवंत सिंह या किशन सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मानसिंह के समय में जो है वो 121 चित्रों की श्रृंखला बनाई गई थी ढोला मारवानी विरह पर। तो जो कि जोधपुर के एक महाराजा थे, कौन, राजा मानसिंह जी। तो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 115 क्वेश्चन की तरफ। किसके सानिध्य में कलाल लक्ष्मी गौड़ के म्यूरल चित्रण की शिक्षा ली? तो वो आपको बताना है कि किसके संधि में ली है। लक्ष्मी गौड़ ने, के लक्ष्मी गौड़ भी इसको हम पढ़ते हैं, पर इसका नाम जो पूरा नाम है वो है कलाल लक्ष्मी गौड़। तो वो ली गई थी आपके विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है असित कुमार हल्दर, FN सूजा, अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितिन्द्रनाथ मंजूमदार। तो इसका जो सही आंसर है कि जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, तो असित कुमार हल्दर भी है और अवनींद्रनाथ टैगोर भी है और क्षितिन्द्रनाथ मंजूमदार भी है। तो MF जो सूजा है वो नहीं है, तो वो आपके बंगाल स्कूल के कलाकार नहीं है। तो 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन। कौन सी सचित्र प्रति बाबर अपने साथ भारत लेके आए थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो है कि बाबर जब जो भारत आए थे तो अपने साथ क्या लेके आए थे, तो वो है पादम शाहनामा, शहनामा और दराबनामा या आईने ए अकबरी। तो जो बाबर लेके आए थे वो था शाहनामा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन। यह वस्तु के धरातल का गुण है, तो आपको बताना है। ऑप्शन में है
प्राकृतिक पोत, पोत, अनुकृत पोत या सृजित पोत। तो जो ये सृजित पोत, अनुकृत पोत और प्राकृतिक पोत जो है ये पार्ट है पोत के, ये पोत के पार्ट है, मतलब सब पार्ट है इसके, ये पोत के, ये सब इस चीज़ के पार्ट है ये तीनों के तीनों। तो जो पोत होता है कि जो धरातल का गुण होता है, मतलब टेक्सचर कैसा होता है, किस पे आप जो काम कर रहे हैं, आप जो भी आप जिस पे पेंटिंग बना रहे हैं तो उसका टेक्सचर कैसा है, उसका धरातल कैसा है, तो वो उसे हम कहते हैं पोत। इसका सही आंसर है पोत। और जो ये है प्राकृतिक पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत, ये इसी का ही आगे जो है वो पार्ट है, मतलब सब पार्ट है इसके। तो इस तरह से यहाँ पे सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन। 1876 में बरहूत की खुदाई करवा के किसके अवशेष कहाँ भेजे गए थे? इसके अवशेष कहाँ भेजे गए थे तो आपको बताना है। तो जो 1876 में बरहूत की जो खुदाई जो की गई थी तो उसके अवशेषों को जो है कोलकाता संग्रहालय कोलकाता भेजा गया था, जहाँ पे वो आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं। तो सेकंड कोलकाता संग्रहालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस सभ्यता का नाम बताएं जो अपनी पकाई मिट्टी की ईंटों के मकानों तथा जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए प्रचलित रही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वो तो आप सभी को पता है कि कहाँ पे मिट्टी की ईंटों के मकान और जल आपूर्ति के लिए जो एक व्यवस्था की गई थी तो वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 121 क्वेश्चन। संयोजन के सिद्धांत का सही क्रम चुनिए। तो आपको बताना है कि संयोजन मतलब जो हम कॉम्पोजिशन जो बनाते हैं, जो हम पेंटिंग में जो हम एक मिक्स एक जो थॉट कई चीज़ों को हम जो लेके चलते हैं कि एक कंपोज करते हैं हम पेंटिंग को, तो उसके सिद्धांत को, उसका जो सिद्धांत होता है उसमें क्या क्या जो है उसमें जो है तत्व होते हैं, क्या क्या उसमें एलिमेंट होते हैं, तो उसका हमें उसको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है। तो ऑप्शन में है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाव या प्रमाण। तो उसका जो सही आंसर है वो यही है कि सबसे पहले सहयोग, फिर सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाव और परिणाम। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण 1974 और देशिकोत्तरम 1977 पुरस्कार मिला है? तो आपको बताना है कि किस किस को पद्म विभूषण और जो है देशिकोत्तरम नामक पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन में है के हैबर, एम.एफ. हुसैन, ज्योति भट्ट या विनोद कुमारी मुखर्जी। तो वे है आपके विनोद कुमारी मुखर्जी जिनको ये जो है अवार्ड दिए गए हैं। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन। यामिनी रॉय की कला से संबंधित आकार है। तो वो आपको बताना है कि जो यामिनी रॉय की कला से संबंधित जो है वो कौन सा आकार है। तो उन्होंने अमूर्त आकार को किया है, त्रिआयामी आकार, लोक कला प्रेरित आकार या शास्त्र समस्त आकार। तो आप सभी को पता है कि जो यामिनी रॉय है उनकी जो जितनी भी जो पेंटिंग रही है, कलाकृति रही है, वो लोक कला प्रेरित आकार रहा है। मतलब कि लोगों से प्रेरित होके या जो लोक कला जो कि परंपरा में जो चीज़ें चलती आ रही है, लोगों के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है, उसी से प्रेरित होके जो है उनकी पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन। 1952 में इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग प्रकाशन की। तो ये दो जो पुस्तकें हैं, कांगड़ा पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, जो कि 1952 में जिनको प्रकाशित किया गया है, ये दो किताबें हैं, बुक्सें हैं। तो इनको किसने प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन में है डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने, W.G. आर्चर्ड ने, केसियस फ्रेंच या O.C. गांगुली। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके W.G. आर्चर के द्वारा जो है ये दो बुक्सें 1952 में इनको प्रकाशित किया गया था। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्र शैलियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन में है अजंता जैन कांगड़ा मुगल, कांगड़ा जैन मुगल अजंता, अजंता जैन मुगल कांगड़ा, मुगल अजंता जैन कांगड़ा। तो इसको जो सही आंसर है, आप सभी को पता है कि सबसे प्राचीन क्या है? प्राचीन है आपकी अजंता, फिर आपकी जो जैन है, फिर उसके बाद जो है वो आपके जो मुगल आए, मुगल के बाद जो है आपकी जो वो कांगड़ा शैली पनपी। तो सबसे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन। कौन सा स्तूप गंटूर जिले में कृष्णा नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो ये आपको बताना है कि जो है वो स्तूप है कौन सा, गंटूर जिले में जो कृष्णा नदी के बाईं तरफ स्थित है। वो आप इसको आपने ध्यान से पढ़ना है कि बाईं तरफ है कृष्णा नदी के। तो वो है आपके सारनाथ स्तूप है, नागार्जुन
कौंड स्तूप है या फिर नेल कौंडपल्ली स्तूप है या फिर अमरावती स्तूप है? तो वो है आपके अमरावती स्तूप, जो कि आपके कृष्णा नदी के बाईं तरफ है, बाईं तट पे है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, तुतीनामा में कितने चित्र है? ऑप्शन में है 98, 103, 152 या 200। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके कि तुतीनामा में जो चित्र बनाए गए हैं वो है 103 चित्रों को उसमें चित्रित किया गया है तुतीनामा में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन, अजंता में कौन सी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन में है गुफा संख्या 1 से 16, 1 से 13, सॉरी 8 से 16, 8 से 13, 6 से 7 और 1 से 5। तो इसका जो सही आंसर है कि जो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित जो कि अजंता में गुफाएं हैं, तो वो है आपकी, आप सभी को पता है कि 8 से जो 13 संख्या है गुफाओं की, तो वो सभी के सभी हीनयान बौद्ध से संबंधित है। हीनयान का मतलब ये है जो इसको, जो कि महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि उनकी जो चीज़ें हैं उनको एक मतलब आम इंसान समझ के उनकी जो चीज़ों को जो है वो एक वो सिर्फ उन्हें महात्मा समझते हैं, उन्हें वो भगवान का अवतार नहीं समझते हैं। वो है आपका हीनयान बौद्ध। तो वही गुफा 13 से लेकर कि 8 से लेकर 13 तक संबंधित मानी गई है। नेक्स्ट है 129 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ किस लोक चित्रण शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको बताना है। तो वो है आपकी गौण चित्रण, पिथौरा चित्रण, कलमकारी या पट चित्रण। तो वो जो आपकी मध्य प्रदेश, आपको पता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है वो आपकी जो गोदना आर्ट होती है, गोदना आर्ट होती है। और गोदना आर्ट मतलब, और उसके बाद जो आपके मध्य प्रदेश में है यहाँ पे भी जो है वर्ली टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपकी जो है वो गौंड है, गौंड चित्र दिया गया है। तो ये भी जो है वो यहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक लोक चित्रण शैली के लिए प्रसिद्ध है, गोदना आर्ट या गौंड आर्ट। तो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, 1909 में किसने इंडियन क्राफ्ट्समैन पुस्तक लिखी है? तो आपको बताना है कि इंडियन क्राफ्ट्समैन पुस्तक किसने लिखी है 1909 में? ऑप्शन में है डॉक्टर मोतीचंद्र आनंद कुमार स्वामी, S.H. रजा या मुल्कराज आनंद। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके आनंद कुमार स्वामी ने 1909 में जो है इंडियन क्राफ्ट्समैन पुस्तक लिखी है। तो 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1558 में से 1572 तक अकबर ने कहाँ चित्रशाला स्थापित की है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, दिल्ली। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपके आगरा में है, आगरा में जो है वो 1558 से लेकर 1572 तक उन्होंने वहाँ पे चित्रशाला को स्थापित किया था। तो इस से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन, चित्र में मोटे और भारी रंगों के प्रयोग को कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं जहाँ पे मोटे और भारी रंगों का प्रयोग किया जाता है? तैल रंग तैल रंग, इम्पेस्टो रंग, मोटा रंग या एक्रेलिक रंग। तो वे कहते हैं आपके इम्पेस्टो कलर कहते हैं, जहाँ पे मोटे मोटे और भारी रंगों का प्रयोग किया जाता है। और इसको जो है नाइफ यानी कि चाकू की सहायता से, जिसको स्पेचुला भी कहते हैं, उसकी सहायता से जो है वो पेंटिंग पे लगाया जाता है मोटे मोटे पैचेस के थ्रू। तो इम्पेस्टो इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा मंदिर देवगढ़ का सर्वोत्कृष्ट स्मारक है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है दशावतार मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर या लक्ष्मण मंदिर। तो जो सबसे देवगढ़ का सबसे जो सर्वोत्कृष्ट स्मारक जो माना जाता है वो है आपका दशावतार मंदिर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 134 क्वेश्चन की तरफ, एक किताब, एक ईंट और एक चकोर डिब्बा संबंधित है। तो वो आपको बताना है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में है बेलनाकार आकार से, घनाभ आकार या घना आकार से, अंडाकार आकार से या फिर गोलाकार आकार से। तो आप सभी को पता है कि एक किताब कैसी होती है, एक जो है आपकी ईंट किस तरह की होती है। तो वो सभी जो है वो किससे संबंधित जो है वो मानी गई है। तो ये सभी जो है आपके जो है वो घनाभ यानी कि घनाकार से संबंधित मानी गई है। चकोर जो डब्बा होता है वो घन के आकार का होता है, ईंट भी घन के आकार की होती है, और किताब भी जो है आपकी जो है घन के आकार की होती है। तो इससे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन, सिगिरिया गुफा का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा हुई?
तो सिगिरिया गुफा का जो सबसे पहले जो जिसका उसने संरक्षण किया है, जिसकी सुरक्षा की है, तो वो कौन है, वो आपको बताना है। तो H.C. पावेल, गिरिराज किशोर अग्रवाल, B.N. आप्टे या नंदलाल बोस। तो वो है आपके H.C. पावेल है, जिन्होंने सिगिरिया गुफा का जीर्णोद्धार या सुरक्षा की व्यवस्था की। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन। पत्थर, कांच, टाइल आदि के रंगीन टुकड़ों को जमाकर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? दीवार चित्र, मोज़ाइक, म्यूरल या फ्रेस्को। तो उसे हम कहते हैं मोज़ाइक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन। सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? सीकर के हर्षनाथ मंदिर में। तो आपको बताना है कि किसकी पूजा होती है। तो ऑप्शन में है राम, कृष्ण, विष्णु या शिव। तो सीकर के श्री हर्ष मंदिर में जो है वो शिव भगवान की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है के हैबर का पूरा नाम क्या है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वो है आपके जो है कंटिंगेरी कृष्ण हैबर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन। नृत्यरत मुद्रा में मंजीरा वादिका मूर्ति शिल्प है। तो वो आपको बताना है वो किसका है। जो है ये कहाँ पे जो है वो दिखाया गया है कि नृत्यरत मुद्रा में मंजीरा वादिका। तो ऑप्शन में है कैलाश मंदिर, एलोरा सूर्य मंदिर, कोणार्क या विमल शाही मंदिर, माउंट आबू या रणकड़ मंदिर उदयपुर। तो ये है आपके जो ये दिखाई गई है, ये आपके सूर्य मंदिर कोणार्क में जो है इस चीज़ को दिखाया गया है, जहाँ पे नृत्य करती हुई दिखाई गई एक, और उसके हाथ में जो है एक जो है वो ढोलक को दिखाया गया है। नृत्य मुद्रा में मंजीरा वादिका एक ढोलक को बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये आपके सूर्य मंदिर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 140 क्वेश्चन की तरफ कि चांद बीवी पोलो खेलते हुए संबंधित है। तो किसके साथ जो है वो जो है संबंधित है? ये बीजापुर से है, गोलकुंडा से है, अहमदनगर से है या बीकानेर से है? तो ये है आपके गोलकुंडा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो है वो कृति देखने को हमें मिलती है। तो गोलकुंडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो ये किसको जाता है? ऑप्शन में है डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकिंसन को, या डॉक्टर मोती चंद्र और डॉक्टर प्रमोद चंद्र को, या किशन सिंह को, या और रूप सिंह को, या सावंत सिंह और राज सिंह को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकिंसन को जो है वो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 142 क्वेश्चन। अमृता शेरगिल का कौन सा चित्र इनमें से नहीं है? इनमें से नहीं है, आपको देखना है जो नहीं है। तो भारत माता, हिल वुमेन्स, 3 बहनें या ब्राइड्स, टॉयलेट या वधू का श्रृंगार। तो आप सभी को पता है कि जो भारत माता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये नहीं है, बाकी सभी के सभी ये क्वेश्चन है। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सितनवासल की गुफाओं को सर्वप्रथम देखा गया। तो कहाँ पे जो है सबसे पहले इनको देखा गया था और किसके द्वारा देखा गया है? सर्वप्रथम देखा गया था, किसके द्वारा उनको देखा गया है? तो ऑप्शन में है सी शिव राम मूर्ति, T.S. गोपीनाथ, H.C. पावेल या E.B. हवेल। तो इसको जो देखा गया था वो देखा गया था आपके T.S. गोपीनाथ के द्वारा सितनवासल की गुफा को सबसे पहले देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन। बीकानेर राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? अब बीकानेर राज्य की बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन में है 1488 में राव बीकाजी द्वारा, 1400 में राव कर्ण सिंह द्वारा, या 1450 में राव सूरज सिंह द्वारा, या 1416 में राव जोधा द्वारा। तो ये तो बहुत आसान है कि जहाँ पे बीकानेर है तो मतलब कि बीकाजी द्वारा ही जो है वो की गई होगी, क्योंकि वो अपना ही नाम उसमें लिखेंगे, उस जिस भी वो गांव या राज्य की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे 1488 राव बीकाजी द्वारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 145 पे। गवर्नमेंट
कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो हुई थी 1857 ईस्वी में, आप सभी को पता है। तो ये 1857 इज द राइट आंसर, मद्रास की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका, कामसूत्र पर टीका लिखी जिसे जयमंगला नाम से जाना जाता है। तो किसने लिखी है कामसूत्र पर टीका, जिसको जयमंगला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है पंडित यशोधर पंडित, भरतमुनि, वात्स्यायन, सोमदेव। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका पंडित यशोधर के द्वारा जो है वो कामसूत्र पे टीका जयमंगला नाम से लिखी गई है। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 147, कोलकाता समूह 43 की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है। ऑप्शन में है प्रदोष दासगुप्ता, जय अप्पा स्वामी, FN सूजा, सतीश गुजराल। तो वो जिसका सही आंसर है कि ग्रुप संख्या 43 की जो स्थापना है वो प्रदोष दासगुप्ता के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी? तो इसका आंसर आप हमें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन, और इसमें लिखा गया है कि मदुरई मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है द्रविड़ शैली, नागर शैली, बिसर शैली या हिंदू शैली। तो वे है आपके द्रविड़ शैली। जो मदुरई का जो मंदिर है वो आपके द्रविड़ शैली में बनाया गया है। तो द्रविड़ शैली 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1405 सॉरी, मेरी बहुत हमारा जो टंग स्लिप हो रही है। 1405 में ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना की। तो किसके द्वारा वो की गई थी? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है राजा हरिचंद, राजा उम्मेद सिंह ने, राजा संसार चंद ने, या फिर राजा जगत सिंह ने। तो वे है आपके राजा हरिचंद ने जो है वो 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना की थी। तो आपको ये बताना है कि ये जो गुलेर राज्य है ये कहाँ पे है, ये कौन सी शैली से संबंधित है। तो प्लीज़ आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ताम्र धातु में निर्मित शिवा नटराज संबंधित है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है चोल वंश, पल्लव वंश, होयसल वंश या नायक वंश। यहाँ पे जो ये ताम्बर धातु लिखी गई है, ताम्बर नहीं है ये, एक्चुअल में ये जो कांस्य होगा, क्योंकि जो शिव की जो मूर्ति है, नटराज मूर्ति है, वो आपकी कांस्य में है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये शायद जो है मिसप्रिंट हो गया होगा, पर तांबे धातु नहीं, ये कांस्य में है। तो ये आपके चोल वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे फर्स्ट चोल वंश इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स सॉल्व करने वाले हैं हरियाणा टेट आर्ट्स का जो 2022 का TGT लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न जो स्टार्ट होता है वो होता है 91 से। तो इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग नीले का पूरक है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है केसरिया रंग यानी कि नारंगी, गुलाबी, लाल, पीला। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो नारंगी का, नीले रंग का जो पूरक माना जाता है वो माना जाता है आपका नारंगी कलर, मतलब कि केसरिया रंग। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है कि जो संयोजन यानी कि कॉम्पोजिशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल है जो आपका कॉम्पोजिशन का, तो उसके अंतर्गत जो तत्व आता है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है रेखा, सामंजस्य, रंग, पोत। तो इसका जो सही आंसर है, जो आपकी रेखा है, रंग है, पोत है, तो ये सभी के सभी जो है वो इसके तत्व है, वो कला के तत्व यानी कि एलिमेंट मान जाते हैं। लेकिन जो सामंजस्य है यही जो है आपका संयोजन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल है सामंजस्य। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे बड़ी श्रृंखला कहाँ है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका या सिंघनपुर। आप सभी को पता है कि प्रागैतिहासिक जो चित्र जो हमें मिले हैं सबसे अधिक मात्रा में जो जिसकी श्रृंखला है तो वो है आपके भीमबेटका में, जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 भीमबेटका इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमें कम से कम जो है 600 से अधिक या कहीं तो दिया गया है 650 के आसपास जो है हमें चित्रों की संख्या मिली है। मतलब इतने चित्र जो है, इतनी गुफा चित्र हमें जो है भीमबेटका में मिले हैं, जो कि बहुत ही अधिक है। कहीं पे 600 है, कहीं पे 650 भी हमें दिए गए हैं। तो लगभग जो है 600 के आसपास ही माने जाते हैं। तो इस तरह से भीमबेटका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है आपका 94 क्वेश्चन,
यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रंग शीतल रंग है, तो आपको बताना है। ऑप्शन में है नीला रंग, लाल रंग, नारंगी यानी कि केसरिया या फिर पीला रंग। तो बहुत आसान है, शीतल रंग पूछा गया है, ठंडा कलर पूछा गया है जिसको देखने से हमें ठंडा का आभास होता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नीला रंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है मरनासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है, तो ऑप्शन में है गुफा संख्या 9, 16, 1 या 17। तो जो मरनासन जो राजकुमारी है, मरते हुए जो राजकुमारी को दिखाया गया है वो है आपके गुफा संख्या 16, मतलब गुफा संख्या 16 में उसको दिखाया गया है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ कि चित्रकला का कौन सा तत्व दर्शक को सर्वप्रथम आकर्षित करता है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दर्शक को सबसे पहले आकर्षित करती है। तो ऑप्शन में दिया गया है सामंजस्य, रंग, रूप या तान। तो आप सभी को पता है कि जो भी दर्शक को सबसे पहले आकर्षित करता है तो वो है आपका रंग, क्योंकि रंग को देख के ही जो है जो हम लोग हैं हम जो है अट्रैक्ट होते हैं और उसी से ही जो है हम उस पेंटिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड रंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ कि पाल शैली के चित्र किस धर्म और दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन में है दिया गया हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि पाल शैली से जितने भी जो वहाँ पे चित्र बने हैं तो वो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल शैली जिसको जो है धर्मपाल और वित्तपाल ने जो है स्थापित किया था, और जिसके जो वंश रहे हैं जो ये वंश स्थापित किया था वो थे गोपाल पाल जी ने। तो यहाँ पे इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो है उसमें धर्म और दर्शन से संबंधित चित्र ही हमें देखने को मिले हैं। तो थर्ड बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 98 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है पाल शैली के चित्रित पांडुलिपियाँ किस धरातल पर चित्रित की गई है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कि जो पांडुलिपियाँ हैं वो बनाई गई है आपके भित्ति पर, ताड़पत्र पर, कैनवस पर या इन सभी पर। तो वे बनाई गई है। आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो है वो जैन धर्म यानी कि पाल जो शैली जो हुई है जैन धर्म से संबंधित जो भी चित्र बने हैं वो है आपके ताड़पत्र पर, यानी कि ताड़पत्र पे जो है उसमें हमें चित्र देखने को मिले हैं या पोथियाँ जो है वो लिखी गई है। तो सेकंड ताड़पत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु क्या आवश्यक है। तो हम किस तरह से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इस पे आपने ध्यान देना। तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसीलिए आपने हर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। तो यहाँ बोला गया है कि द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी 2D फॉर्म को 3D फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो वो करते हैं, ऑप्शन में दिया गया है रंग और रेखा के द्वारा, संतुलन और एकता के द्वारा, लय और सामंजस्य या परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश के द्वारा। तो आप सभी को पता है कि जो परिप्रेक्ष्य है और जो छाया प्रकाश है, मतलब लाइट एंड डार्क की जो हम जो शेड देते हैं, छाया दिखाते हैं, प्रकाश दिखाते हैं, या फिर परिप्रेक्ष्य दिखाते हैं कि हमें जो है दूर की चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं और जो हमारे जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो इस तरह से जो है जब हम किसी भी पेंटिंग को बनाते हैं परिप्रेक्ष्य को लेके हम जो है कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसी के माध्यम से हम जो है 2D के फॉर्म में यानी कि द्विआयामी सतह पर हम त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो फोर्थ परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है चित्रकला में स्वर्णिम आयतन का सिद्धांत क्या है। तो ये आपको बताना है कि क्या है वो। तो ऑप्शन में दिया गया है अनुपात निर्धारण करने की एक विधि है, स्वर्ण रंगों का प्रयोग है, या रंग मिश्रण का तरीका है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो स्वर्णिम आयतन का जो सिद्धांत जो माना गया है तो वो माना गया है अनुपात निर्धारण करने की एक विधि है कि किस तरह से हम जो है रंगों को सही अनुपात में निर्धारित करते हैं। तो वही है आपके स्वर्णिम आयतन का सिद्धांत। तो फर्स्ट अनुपात इज द अनुपात निर्धारण करने की एक विधि है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 101 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है पुस्तक राजपूत पेंटिंग जो है वो किसने लिखी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में दिया गया है राय कृष्णदास, अजीत मुखर्जी, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमिश। तो आप सभी को पता है कि जो राजपूत पेंटिंग है वो लिखी गई है आपके आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी बहुत बार क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो ये जो संबंधित है ऑप्शन में दिया गया है आपका पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या मार्कंडेय पुराण। तो ये है आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित इसको माना गया है। तो थर्ड विष्णु धर्मोत्तर पुराण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कलाकार कृपाल सिंह शेखावत
किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको मेटल कास्टिंग, म्यूरल, फ्रेस्को पेंटिंग या फिर ब्लू पोटरी। तो जो आपके अमृत कृपाल सिंह शेखावत जी है और इनका संबंध जो है वो ब्लू पोटरीज के साथ है। ऑप्शन नंबर 4 ब्लू पोटरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि चित्रण की उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंग का उपयोग किया जाता है? गोंद मिश्रित है, कैसी है? अपारदर्शी रंग का प्रयोग किया जाता है। तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं? तो वो टेक्निक आपने बतानी है। ऑप्शन में दिया गया है वाश, ग्वाश, कोलाज या इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है, आप सभी को पता है, जिसमें जो अपारदर्शी हो और जो है आपका गवाश। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें दिया गया है 105 में कि 2 प्राथमिक रंगतों के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? 2 प्राथमिक रंग है और उसके रंगत के मिश्रण को हम किस जब हम उसको मिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम कहते हैं द्वितीयक रंगत। मतलब कि 2 रंगों को जब हम आपस में मिलाते हैं उसके मिश्रण को हम जो है सेकंड कलर यानी कि द्वितीयक रंग कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सेकंड जो है द्वितीयक कलर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 106 क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थानी व पहाड़ी शैली के चित्रों को राजपूत कला की श्रेणी में किसने रखा है? राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली को जो राजपूत कला की श्रेणी में किसने रखा है? ऑप्शन में दिया है स्टेला क्रेमिश, आनंद कुमार स्वामी, ईवी हवेल या मोती चंद। आप सभी को पता है कि जो राजपूत, जो हमने अभी भी पढ़ा कि राजपूत जो है वो पेंटिंग जो बुक लिखी है वो आपके आनंद कुमार स्वामी ने लिखी है और इन्होंने ही जो है वो राजस्थानी शैली को जो है वो डिवाइड किया है। राजस्थानी जो उन्होंने इसको जो है डिवाइड किया कि पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली में इसको डिवाइड किया कि ये मिक्स तरह से जो है वो मिश्रित रूप है इनका। तो इन्होंने ही जो है इनके चित्रों को, राजस्थानी और पहाड़ी शैली के चित्रों को राजपूत कला की श्रेणी में रखा है। तो आनंद कुमार स्वामी ने ही रखा है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कायरोस्क्योरो क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ये रेखांकन की तकनीक है, छाया और प्रकाश देने की तकनीक है, रंगांकन की शैली है या फिर रेखा का एक प्रकार है? तो जो आपका जो है कायरोस्क्योरो है तो ये एक प्रकार से छाया और प्रकाश देने की तकनीक है जिसमें हम लाइट और शेड देने की जो है वो शेड देते हैं। उसी तकनीक को जिसको सबसे पहले जो है लियोनार्डो दा विंसी ने इसको विकसित किया था। उन्होंने सबसे पहले ही अपने जो भी उनकी मूर्ति शिल्प रहे हैं तो उन्होंने उसमें जो है छाया और प्रकाश देने की कोशिश की थी। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन छाया और प्रकाश देने की तकनीक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंगनी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है? तो ऑप्शन में है नीला, पीला, लाल, पीला गुलाबी या नीला और लाल। आप सभी को पता है कि बैंगनी रंग जो है वो मिलकर बनता है आपका नीला और लाल से। मतलब उसमें हल्का सा जो है इक्वल मात्रा जो है जो लाल रंग की होती है और इक्वल मात्रा ही जिसमें जो है नीले रंग की होती है। तो इन दोनों के मिश्रण से जो है आपका बैंगनी कलर बनता है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चित्रकला के तत्व है। तो आपको बताना है कौन कौन से है। तो सबसे पहले दिया गया है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविकता, लय, अनुपात, अंतराल, पोत, परिप्रेक्ष्य, संतुलन, संयोग, लय, रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल या रेखा, सामंजस्य, लय, रंग, प्रभाविकता या प्रकाश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि जो इसके तत्व पूछे गए हैं तो वो है आपके रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रूपप्रद कला है? तो ये तो बहुत आसान है कि कौन सी जो है रूपप्रद, मतलब जिसमें जो रूप हमें देखने को मिलता है। तो नृत्य है, आपका संगीत है, नाटक है या फिर चित्र है। तो जो रूपप्रद जो कला है जिसमें हमें रूप का आभास होता है, जिसको देखने से हमें लगता है कि ये चीज़ है, तो वो है आपकी चित्रकला। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 चित्रकला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 111 क्वेश्चन। इम्पेस्टो तकनीक का संबंध है। तो ये किसके साथ है? इसका इम्पेस्टो तकनीक का संबंध जो है किस के साथ है? तो तेल रंग है, जल रंग है, कोलाज कला है या रेखांकन से है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपके तेल रंग के साथ जो है इम्पेस्टो तकनीक का जो है वो संबंध है। तो फर्स्ट तेल रंग इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है भारतीय कला के 6 अंग किस पर लागू होते हैं। ऑप्शन में है भारतीय कला, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला या फिर वास्तुकला। तो भारतीय जो कला के 6 अंग है तो वे सभी के सभी जो है वो लागू होते हैं आपकी चित्रकला के ऊपर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मधुबनी शैली किससे संबंधित है। तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन में है बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो मधुबनी जो शैली है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है आपके बिहार जो स्टेट से, राज्यों से संबंध है। और यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले जो है 2-3 महिलाओं ने जो है ये पेंटिंग अपने ही एक छोटे लेवल पे जो है इस पेंटिंग को स्टार्ट किया था। तो ये जो वो शहर था या वो गांव था तो वो मधुबनी था। तो इसी तरह से जो है वो धीरे धीरे जो है वो मधुबनी के नाम से, मधुबनी शैली के नाम से वो पेंटिंग स्टार्ट हुई। तो उन्होंने अपने ही हिसाब से जो है एक छोटे से समूह में उन्होंने मिलके जो है वो पेंटिंग स्टार्ट की थी और धीरे धीरे जो उसका विस्तार इतना फैल गया कि पूरे इंडिया में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस पेंटिंग की या इस शैली जो है ये विकसित हो गई थी। तो इस तरह से बिहार राज्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनुपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है प्रकाश का सिद्धांत, रेखा का सिद्धांत, संबंधता का सिद्धांत या रेखांकन का सिद्धांत। तो जो अनुपात का संबंध होता है वो होता है आपके संबंधता का सिद्धांत, कि इसका संबंध कितना है, ये कितना है, ये अनुपात मतलब कि कितना प्रमाण हमने लिया है। अनुपात का मतलब कि कितना हमने क्या किया उसमें जो है किस तरह से हमने उसका माप लिया है, तो कितना उसका प्रमाण है, मतलब उसकी संबंधता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ललित कलाएं कितने प्रकार की मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है। तो ये है 5 प्रकार की कलाएं जो है वो मानी जाती है। वो है आपकी स्थापत्य कला होगी, मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला और एक है आपकी काव्य कला। तो इसमें से सबसे जो श्रेष्ठ मानी जाती है इन 5 में से तो वो है आपकी काव्य कला। तो यहाँ पे 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 116 क्वेश्चन की तरफ कि V.S. वाकणकर को कौन सी शिलाश्रय की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन में है होशंगाबाद, भीमबेटका, बूंदी या पंचमढ़ी। तो आप सभी को पता है कि V.S. वाकणकर ने जिन्होंने जो है वो भीमबेटका के गुफा की खोज की थी और इन्हीं जो है इसी का जो है श्रेय जाता है। तो इस तरह से भीमबेटका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रवाह या लय है। तो वो क्या है, तो वो आपको बताना है। वो एक व्यवस्था है, शक्ति है, सममिति है या ऊर्जा है। तो जो आपकी प्रवाह है, लय है, वो एक प्रकार की शक्ति होती है। एक जो है एक प्रकार से जो है शक्ति का आभास दिखाती है। लय मतलब कि उसमें किस तरह की, कितनी उसमें मोशन है, गति किस तरह की है, मतलब शक्ति किस तरह की है, उसका प्रभाव किस तरह सा है, तो वो शक्ति को हमें दिखाती है। तो सेकंड ऑप्शन शक्ति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला का तत्व नहीं है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में अंतराल, रेखा, पोत और संतुलन। तो इसमें से जो नहीं है इसका तत्व तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 संतुलन। तो फोर्थ संतुलन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखाएं नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये आपको बताना है या करेगी। ऑप्शन में दिया गया लंबवत रेखाएं, क्षितिज रेखाएं, कर्णवत रेखाएं या एक पुंजीय रेखाएं। तो वो जो रेखाएं नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करती है तो उन्हें हम कहते हैं कर्णवत रेखाएं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वधु का श्रृंगार चित्र के चित्रकार कौन है। तो एक क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आर्टिस्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है अमृता शेरगिल। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 121 क्वेश्चन की तरफ कि जिसमें दिया गया है कि संगनता क्या है। तो आपको बताना है। तो वो शीतल रंग है, उष्ण रंग है, रंगों की तीव्रता है, रंगों का मिश्रण है। तो जो आपकी संगनता जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपके रंगों के तीव्रता, रंगों की जो तीव्रता है वो किस तरह से है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मुगल शैली का उद्भव किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था। तो आपको बताना है कि किस शैली से जो है, किन 2 शैलियों से मिश्रण से जो है मुगल शैली का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन में दिया गया है ईरान और भारतीय शैली, रोमन और भारतीय शैली, मंगोलियन और भारतीय शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि ईरान से जो है वो मुगल भारत आए थे, तो अपने साथ जो है वो ईरानी जो एक कला टेक्निक है, ठीक है, तो वो भी आप अपने साथ लेके थे। तो इस तरह से मुगल शैली जो है भारतीय और ईरानी शैली के मिश्रण को से जो है वो मुगल शैली का विकास हुआ था या निर्माण हुआ था। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, रूप के प्रभाव को बदला जा सकता है। तो ऑप्शन में दिया गया है पोत द्वारा, रंग द्वारा,
अभिप्रायों द्वारा या सभी के द्वारा। तो इस तरह से जो जो रूप का प्रभाव अगर हमने बदलना है तो वो हम पोत के द्वारा भी होता है, रंग के द्वारा भी है, अलंकारिक अभिप्रायों के द्वारा भी है और सभी के द्वारा ये सब चीज़ें की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सभी के द्वारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो है अग्रगामी रंग कौन सा है? तो ऑप्शन में है नीला, हरा, भूरा, लाल। तो जो इसका सही जो आंसर है अग्रगामी जो रंग जो सबसे पहले है, जो सबसे ज़्यादा गर्म जो होता है उसी को हम अग्रगामी, और बाकी जो उससे उसके बाद के जो रंग होते हैं जो कि कूल कलर होते हैं वो उसके पीछे होते हैं, उसके बाद आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आपका लाल रंग जो कि बहुत ही गर्म रंग, जिसको हम जो है काफ़ी गर्म रंग मानते हैं। तो लाल ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन, निसारदीन, साहबुद्दीन और मनोहर किस शैली के मुख्य चित्रकार रहे हैं? निसारदीन, साहबुद्दीन और मनोहर, तो ये रहे हैं आपके मेवाड़ शैली के। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है M.F. हुसैन द्वारा लिखित व निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर को कहाँ फिल्माया गया है? तो ऑप्शन में है राजस्थान, मुंबई, दिल्ली या कलकत्ता। तो इसको जो है वो फरमाया गया है आपके राजस्थान में। क्या है पेंटिंग का नाम? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। तो जो कि किसके द्वारा बनाई गई है वो है M.F. हुसैन के द्वारा इसको जो है फिल्माया गया, मतलब इनके निर्देशन में इस फिल्म को बनाया गया है। तो ये है आपके राजस्थान में। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कला रचना की यांत्रिक कौशल को कहते हैं। कला रचना की यांत्रिक कौशल को जो है वो क्या कहते हैं? छपना, बनाना, तकनीक या माध्यम। तो उसे हम कहते हैं आपके टेक्निक जो है वो आपकी क्या है, एक जो है आपकी तकनीक जो है वो टेक्निक जो है वो आपकी यांत्रिक कौशल को जो शो करती है, तो उसे हम कहते हैं तकनीक। तो थर्ड क्वेश्चन इज द राइट आंसर, थर्ड नंबर। ठीक है। तो नेक्स्ट है 128 क्वेश्चन, समस्त ललित कलाओं में समान गुण कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है आपका रेखा, पोत, लय, अंतराल। तो इसमें सभी को जो पता है समस्त ललित कलाएं, मतलब कि हमने जो अभी पढ़ी थी 5 प्रकार की जो है वो ललित कलाएं होती है। तो उसमें से जो गुण सभी में समान गुण होता है तो वो होता है आपका लय। लय चाहे आप वो काव्य शास्त्र की बात करें हैं, वास्तुकला की बात करें हैं, मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला, जिस भी कला की बात करते हैं तो सभी में जो है वो लय जो है वो समान रूप से मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है नागर, द्रविड़ और बेसर किससे संबंधित शैलियाँ हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है दक्षिणी मूर्ति कला से, मंदिर वास्तुकला से, वास्तु से, दक्षिणी भित्ति चित्रों से या फिर लघु चित्रण कला से। तो जो ये सब चीज़ें हैं नागर, बेसर शैली है, तो ये जो संबंधी है वो है आपके लघु चित्रण कला से संबंधित शैलियाँ है। उस पर जो है बहुत छोटे लघु चित्र जो है वो दिखाए गए हैं। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 130 क्वेश्चन की तरफ कि पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अभ्रश शैली का नाम किसने दिया है? तो ऑप्शन में दिया गया है राय, कृष्णदास, N.C. मेहता, अनंत कुमार स्वामी या लामा तारानाथ। तो जो अभ्रश शैली जो नाम दिया गया है मध्यकालीन चित्रों को, तो वो दिया गया है राय कृष्णदास के द्वारा। तो फर्स्ट राय कृष्णदास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें दिया गया है आपका 131 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समान असमान को पहचानिए। तो इस समय जो असमान जो दिखाया गया है वो आपको दिखाना है अभिव्यक्ति है, संतुलन है, प्रभाविकता है, सामंजस्य है। तो इसमें से जो ये आपके संतुलन, प्रभाविकता और सामंजस्य जो है वो कला के सिद्धांत माने गए हैं कि ये चीज़ों का होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें जो अभिव्यक्ति है वो इसका पार्ट नहीं है। तो इस तरह से यही जो है इन तीनों में इन चारों में से जो है सबसे अलग है। तो इस तरह से अभिव्यक्ति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ज्योमेत्रीय, अलंकारिक और प्राकृतिक किसके प्रकार है? तो ये आपको बताने हैं रूप के हैं, अंतराल के हैं, रेखा के हैं या रंग के हैं। तो ये है आपके रूप के। तो रूप में जो है हम जो है ज्योमेट्री रेखाओं का प्रयोग करते हैं, उसको सजाते भी है, ठीक है, और उसमें प्राकृतिक टेक्सचर का यूज़ भी हम उसमें करते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 133 क्वेश्चन की तरफ कि कंद्रिया महादेव मंदिर स्थित है। तो ये आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन में है रणकपुर में, हम्पी में, कोणार्क में या खजुराहो में। तो सही आंसर है कि कंद्रिया महादेव जो मंदिर स्थित है वो है आपके खजुराहो में स्थित है। तो इस तरह से 4 खजुराहो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
संकिया से प्राप्त मूर्तिकालीन मौर्यकालीन स्तंभ किस पशु शीर्ष से युक्त है? तो संकिया से जो हमें जो मौर्यकालीन स्तंभ जो मिले हैं उसमें पशु को दिखाना है कि उसके में जो है किस पशु की अधिकता दिखाई गई है। तो ऑप्शन में है सिंह है, बैल वृषभ है, हस्ती है, यानी कि गज है, या फिर अश्व है। तो वहाँ पे हमें जो है मिले हैं जो कि आपके मौर्यकालीन से संबंधित है, तो वो मिले हैं आपके हस्ती यानी कि गज, उसमें मुख्य पशु को दिखाया गया है शीर्ष के तौर पे, जो कि संकीसा में है। तो इस से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 135 क्वेश्चन है कि दृष्टि के कोण के कारण रूप अथवा आकारों में आने वाले छोटेपन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है वातावरणीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, स्थितिजन्य लघुता या बहुबिंदु परिप्रेक्ष्य। अब इसको ध्यान से पढ़ना कि दृष्टि के कोण के कारण, कि जो हमारा जो देखने का जो एक नज़रिया होता है उसके कारण रूप अथवा आकारों में आने वाले छोटेपन, कि जो हम उसको छोटेपन कर उसको देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो मतलब कि जैसी हमारी दृष्टि होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे, मतलब कि उसमें स्थिति जन्य लघुता का उसमें आभास होगा, तो उसे हम कहते हैं स्थिति जन्य लघुता। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन, चित्रकला के तत्वों के अनुसार रेखाएं कितने प्रकार की होती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चित्रकला के तत्वों के अकॉर्डिंग जो है वो रेखाएं 7 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 137 क्वेश्चन की तरफ कि सम विभक्ति और असम विभक्ति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में है रेखा से, तान से, अंतराल से, या इनमें से किसी से नहीं। तो सम विभक्ति और असम विभक्ति, जिसको हम जो है समान अनुपात में डिवाइड करते हैं और असमान अनुपात में जो डिवाइड होते हैं, तो ये आपकी रेखा से संबंधित भी नहीं है, तान से भी नहीं है, लेकिन ये अंतराल से है। जो आपका स्पेस होता है उसको हम कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं? सम मैंने समान व्यक्ति को इसको समान भाग में करते हैं, या कोई जो है अन्य ऑब्जेक्ट है तो उसको हम जो कैसे डिवाइड करते हैं, समान या असमान में हम उसको डिवाइड करते हैं, तो वो संबंधित होती है आपके अंतराल से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 अंतराल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीधी लंबवत रेखा चित्र में कौन सा भाव या विवेक प्रकट करती है? तो जो आपकी सीधी जो रेखा होती है या फिर लंबवत जो रेखा होती है वो कौन सा भाव करती है? तो वो करती है आपकी स्थायित्व का भाव पैदा करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 स्थायित्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोत क्या है? तो ये आपको बताना है कि पोत क्या है। रंगों का घनत्व है, सतह का गुण है, रंगों का संतुलन है, या अंतराल का विभाजन है? तो जो पोत होता है आपका वो एक प्रकार से सतह का गुण माना जाता है, मतलब कि टेक्सचर किस तरह का है, सतही जिस पे हम काम कर रहे हैं वो शीट किस तरह की है, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो वो क्या है, पोत जो है सतह का गुण माना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या आधुनिक कला में अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो वो आपको बताना है। अनुपात है, पोत है, रंग है, या अंतराल है? तो आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ बन जाती है? तो वो बन जाता है रंग, क्योंकि रंगों के द्वारा ही जो है हम अपने रंग नहीं है यहाँ पे जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आधुनिक कला में जो है वो पोत है, कि आप किस माध्यम में काम कर रहे हैं, जो किस टेक्सचर में काम कर रहे हैं, क्या आपकी तकनीक है, किस तरह से आप जो है अपने टेक्सचर को या पेंटिंग को दिखा रहे हैं या किसी और अन्य माध्यम को दिखा रहे हैं, तो वो आपका पोत आएगा, टेक्सचर पोत। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है चित्र में रंग का मूल कार्य क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि पोत तैयार करना, भाव उत्पन्न करना, या अंतराल सृजित करना, या संतुलन बनाना। तो सबसे पहले कि रंग का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि भाव उत्पन्न करना, कि रंग के माध्यम से हम जो है किसी भी जो भी हम उस पेंटिंग में दिखा रहे हैं उससे वो फीलिंग है, उससे वो भावना विकसित हो जो हमने शो करना है। तो लाल रंग दिखाते हैं, जैसे हम जो है येलो कलर लगाते हैं, ब्लू कलर लगाते हैं, तो उसमें वो भाव उत्पन्न हो, तो वही हम जो है रंगों के माध्यम से दिखाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 142 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है सांची की मूर्ति कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, या शैव धर्म। तो जो सांची की जो मूर्ति कला है वो संबंधित है आपके जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी सा भी है। ये तो सभी जो है समझ ही गए होंगे कि सांची की मूर्तिकला की बात की है तो जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सेकंड बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रिस्को सेको और फ्रिस्को ब्यूनो शब्दावली संबंधित है। तो ये है आपके भित्ति चित्रण से, क्योंकि जो फ्रिस्को सेको है मतलब जो कि सूखी भित्ति पे पेंटिंग की जाती है, और जो फ्रेस्को ब्यूनो जो है मतलब जो कि
गीली भित्ति पे उसमें पेंटिंग की जाती है। तो ये एक टेक्निक है और ये दोनों के दोनों जो है वो भित्ति चित्रण से संबंधित मानी जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 144 क्वेश्चन की तरफ। कि यहाँ पे दिया गया है कि अभिकथन ए दिया गया है, अ दिया गया है कि रेखा चित्र का विशेष गुण है। तो ये बात कैसी है कि रेखा जो है चित्र का विशेष गुण माना जाता है। तो ये बात सत्य है। अभिकथन ब कहता है कि भारतीय कला में रेखा का विशेष महत्व है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कला में जो है रेखा एक बहुत विशेष महत्व रखती है। तो अ और ब दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो इस तरह से कि सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन की असमित रूप का उदाहरण है। तो आपको बताना है तो ये कौन है, शंख है, गिलास है, वृत्त है, वर्ग है। तो इसमें से जो असमित है तो वो है आपका शंख, क्योंकि गिलास, वर्ग और वृत्त जो है वो सेम डिवाइड होता है, लेकिन जो शंख है वो शंख जो है आपका असमित है, असमित रूप का एक उदाहरण है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रूपाकार में पूर्णतः का भाव अंतर्निहित होता है, कि पूर्णता का भाव जो है वो किससे होता है। तो वो आपके त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, आयताकार या विलोम त्रिभुजाकार। तो ये होता है पूर्णता का जो भाव होता है वो होता है आपका जो है वृत्ताकार से, मतलब कि बिल्कुल पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से है तो वो आपके वृत्ताकार से होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 147 क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है कि किस रंग की तरंग धैर्य सर्वाधिक होती है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो होती है आपके लाल रंग से। लाल रंग में सबसे ज़्यादा जो है वो तरंग धैर्य होती है, जिसको हम दूर से भी जो है हम उसको देख पाते हैं। तो फर्स्ट लाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कलाकार सतीश गुजराल का संबंध किस कला आंदोलन से था। तो ये आपको बताना है प्रगतिशील कलाकार संघ, शिल्पी चक्री, कलकत्ता ग्रुप या चोल मंडल। तो इसका जो संबंध रहता है वो है आपके शिल्पी चक्र से संबंध है आपके सतीश गुजराल का संबंध। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी रंगत में काला रंग मिलाने से क्या होता है। उसका मान बढ़ जाता है, उसका मान घट जाता है, उसकी संघनता बढ़ जाती है या उसका तान घट जाता है। जब हम किसी रंगत में, किसी भी रंग में जब हम जो है काला रंग जो है वो मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, उसका मान, रंग का जो मान होता है वो घट जाता है, वो अपने असली रूप में नहीं शो होता, वो कहीं ना कहीं उसका जो मान है वो घट जाता है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है किसी आकृति की आवृत्ति से चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी आकृति से, आकृति की आवृत्ति होता है दोहराना, बार बार उसको दोहराना से चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। तो बेचैनी, लय, समर्पण या नाटकीयता। तो आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार जो है किसी चीज़ को दोहराते हैं तो उसमें क्या बनती है, एक बार से लय बनती है। तो सेकंड लय इज द राइट आंसर। तो सॉल्व करने वाले हैं 2021 का हरियाणा यानी कि टीजीटी टेट का जो आर्ट्स का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि लेवल 2 का। आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 91 से स्टार्ट। और हमारा पहला प्रश्न जो है इसमें दिया गया है कि सममित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है ताजमहल, आगरा, रॉक गार्डन या अजंता, आगरा किला। तो सबसे पहले क्या पूछा गया कि सममित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो दिया गया है वो दिया गया है ताजमहल में हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द्विआयामी से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना है लंबाई, चौड़ाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई या चौड़ाई या ऊंचाई। तो आप सभी को पता है कि अगर हमने द्विआयामी को दिखाना है तो उसमें क्या होता है, उसमें से 2 ही आयाम होते हैं। द्विआयामी का मतलब है कि 2 आयाम वाला, तो मतलब लंबाई और चौड़ाई ही उसमें होगी। और अगर आपको दिया गया है त्रिआयामी पूछा गया है तो उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर मोटाई भी हो सकता है या फिर ऊंचाई भी दी सकती है, या फिर जैसे कि गहराई दी गई है। तो एक ही बात है अगर आपको त्रिआयामी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे द्विआयामी पूछा गया है तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
93 क्वेश्चन, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये की गई थी 1949 ईस्वी में जो है वो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा शिल्प भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो आपने बताना है कि शिल्प पूछा है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे किसको मानते हैं? ऑप्शन में है अशोक स्तंभ, अमरावती स्तूप, सांची स्तूप या पित्तल खोरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आपको सभी को पता है कि जो अशोक स्तंभ है उसको हम जो है राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे इसको देखा जाता है, अशोक स्तंभ को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, निम्न में से ताड़पत्रीय चित्र किस शैली की विशेषता है? तो आपको बताना है कि ताड़पत्रीय चित्र जो है वो कौन सी शैली से संबंधित है, कंपनी शैली, पाल शैली, कोटा शैली या बंगाल शैली। तो वो सभी को पता है कि ताड़पत्र जो है जहाँ पे सबसे अधिक जो है उसमें ताड़पत्रों पे चित्र बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं आपके पाल शैली से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, पाल शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को क्या है? तो ऑप्शन में है शिल्प, फोटोग्राफी, म्यूरल पद्धति या मुद्रण। तो इसका जो सही आंसर है कि फ्रेस्को जो होता है वो एक प्रकार का एक पद्धति होती है, म्यूरल पद्धति, जिसमें गीली भित्ति या सूखी भित्ति पर जो है वो पेंटिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोत से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन में है आयतन, द्रातीय गुण, रेखीय गुण या रंगीन संघनता। तो इसका जो सही आंसर है कि जो पोत से अभिप्राय जो होता है वो होता है आपके इसके धरातलीय गुण से, मतलब कि जो इसका पोत है, टेक्सचर किस तरह का है, जो जिस पे हम पेंटिंग बना रहे हैं उसका क्या गुण है, उसकी धरातल किस तरह की है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कर्श है और नेचर की तरह है, तो वो उससे संबंधित होता है आपका पोत। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 93 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है आपका कि गीत गोविंद के लेखक जो है वो कौन है? तो ऑप्शन में है राजा भोज, जयदेव, पंडित यशोधर या वात्स्यायन। तो जो गीत गोविंद के जो लेखक माने गए हैं वो माने गए हैं आपके जयदेव। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, WG आचार्य, RG कलिंगवुड। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके कि इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक के जो लेखक है वो माने गए हैं आपके आनंद कुमार स्वामी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा जो है इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक लिखी गई है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन की तरफ कि इसमें पूछा गया कि गांधार शिल्प की खोज किसके द्वारा की गई है? तो वो आपके BN गोस्वामी, डॉक्टर लीथर, JC फ्रेंच या जेम्स टॉड। तो जो गांधार शिल्प की जो खोज की गई थी तो वो की गई थी आपके डॉक्टर लीथर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे फिर से जो पुस्तक के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बताना है NC मेहता, RG कलिंगवुड, EV हवेल या स्टेला क्रैमिश। तो जो इसके जो लेखक रहे हैं तो वो रहे हैं आपके RG क्लिंगवुड की जो है ये बुक है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 102 क्वेश्चन की एलोरा की गुफाएं किस राज्यों में स्थित है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थित है, आपको पता है कि एलोरा जो है वो महाराष्ट्र में है। तो सेकंड महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है परदाज संबंधित है, परदाज जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में है राजस्थानी शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली या फिर स्वांग से। तो इसको से परदाज जो है वो आपके मुगल शैली से संबंधित है। तो सेकंड मुगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन, भारतीय मूर्तिकला शैली का सही कालक्रम पहचानिए। तो आपको इसका सही कालक्रम, मूर्तियों का जो सही कालक्रम है वो पहचाना है। सबसे पहले है आपका मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल। तो यही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही आंसर है। तो फर्स्ट यानी कि मौर्य काल सबसे पहले है, फिर शुंग है, कुषाण है और फिर लास्ट में गुप्त काल है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो ऑप्शन में है भरत मुनि, महर्षि पाणिनि, अरस्तु या रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो आपके तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है कि जो आपका नाट्य शास्त्र है वो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कृपाल कुंभ कहाँ अवस्थित है? जयपुर, जबलपुर, जमशेदपुर या जैसलमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयपुर में जो है वो कृपाल कुंभ अवस्थित है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
107 क्वेश्चन की तरफ कि सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग किस अन्य नाम से जानी जाती है। तो ये आपको बताना है कि इसको और किस नाम से जानते हैं, ओलियोग्राफी, लिथोग्राफी, सेरियोग्राफी या कोलियोग्राफी। तो उसको जानते हैं हम सेरियोग्राफी के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चैत्य गुफाओं का उपयोग किस उद्देश्य हेतु होता था। आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध धर्म से संबंधित जो है वो 2 गुफाओं का निर्माण किया गया है, चैत्य और विहार, जिसमें जो चैत्य गुफाएं जो होती है वे गुफाएं होती है जहाँ पे महात्मा बुद्ध की पूजा की जाती है, मतलब पूजा संबंधी चित्रों को उसमें रखा गया है, उस गुफाओं को, उसको कहते हैं चैत्य गुफाएं। और दूसरी जो गुफा होती थी वो होती थी विहार गुफा। विहार मतलब कि जो वहाँ के जो उनके अनुयायी होते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी, जो वो वहाँ पे रहा करते थे, मतलब निवास स्थान था, तो उसे हम कहते हैं जो है विहार गुफाएं। तो यहाँ पे पूछा है चैत्य गुफाएं, तो वो उसका संबंध पूजा स्थल से होता है। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 109 क्वेश्चन की तरफ कि प्रसिद्ध नृत्य की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाई जाती है। तो ये आपको बताना है जो प्रसिद्ध नृत्य की मूर्ति जो कि बहुत फेमस है, जो कि कांस्य की निर्मित है, तो ये आपके मोहनजोदड़ो में से हमें मिली है। तो फर्स्ट मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पीले रंग का मानसिक प्रभाव क्या होता है। ऑप्शन में है प्रेम, संघर्ष, प्रकाश या आनंद। तो आप सभी को पता है कि पीला रंग जो है वो प्रकाश का उद्घोतक माना जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो है सन को लेते हैं, सूरज को लेते हैं, तो सूरज से हमें जो पीले रंग की रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो इसी तरह से जो पीला रंग जो होता है वो हमें प्रभाव देता है प्रकाश का, रोशनी का। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा था। कि बनी ठनी को कहाँ की राजस्थान की मोनालिसा कहा था, किसने कहा था। तो ऑप्शन में दिया गया है एरिक डिगिंसन, ब्रूस फुट, माइकल ओ डायर या एडवर्ड हैरी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो कहा था आपका एरिक्सन डिगिंस ने जो है वो राजस्थान की मोनालिसा कहा था बनी ठनी को। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्योतिसार मूर्ति शिल्प किस शहर में है। तो ये आपको बताना है। तो पानीपत, जयपुर, मणिपुर या फिर कुरुक्षेत्र। तो ये है आपके ज्योतिसर जो है जहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उपदेश दिया था। सबसे पहले जो आपको पता है कि जब जो है महाभारत का जब युद्ध शुरू हो रहा था, तो सबसे पहले जो है वो उपदेश मीन्स कि अर्जुन को जो सबसे पहले जो है बात कही थी, ठीक है, तो वो कही थी आपके कुरुक्षेत्र में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में रखी गई है। और ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, अल्बर्ट संग्रहालय जयपुर राजस्थान या पानीपत संग्रहालय हरियाणा या पटना संग्रहालय बिहार। तो इसका जो सही आंसर है कि दीदारगंज यक्षिणी जो कि मौर्य काल से संबंधित है, तो ये वर्तमान में पटना संग्रहालय बिहार में रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 114 क्वेश्चन की तरफ कि शिव का विश्वपान कृति किसने बनाई है। तो ऑप्शन में है नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, KH आरा, राम कुमार। तो इसमें जो शिव का विश्वपान है तो वो है आपकी बनाई गई नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई फेमस कृति है। तो फर्स्ट नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिंसीड ऑयल प्रयुक्त होता है। तो वो होता है आपके तेल रंग में। लिंसीड ऑयल जहाँ पे है मतलब वो तेल रंग का जो है वो माध्यम है, तो तेल रंग के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 3 सिस्टर नामक चित्र का चित्रकार कौन है। अमृता शेरगिल, यामिनी रॉय, अर्पिता सिंह, MF हुसैन। तो जो 3 सिस्टर है वो बनाई गई थी, आप सभी को पता होगा, अमृता शेरगिल के द्वारा। तो फर्स्ट अमृता शेरगिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 117 क्वेश्चन कि कल्प सूत्र पोथी किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन में है बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख। तो ये है आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 जैन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 118 क्वेश्चन की तरफ कि अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी। स्टेला क्रेमिश, JC फ्राइन, जॉन सेमेंथ, कार्ल जमशेद खांडवाला। तो इसका जो सही आंसर है कि अजंता गुफाओं की जो खोज की थी वो की थी आपके जॉन सिमिंथ ने, जो कि 1819 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत माता का चित्र किसने चित्रित किया था। MF हुसैन, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा। तो जो भारत माता का जो चित्र है वो जो है 2 लोगों ने बनाया है। MF हुसैन के द्वारा भी बनाया गया है और अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी बनाया गया है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर जो होता है, हम जाएंगे नंबर 3 की तरफ, अवनींद्रनाथ टैगोर की तरफ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन
आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है स्टेला क्रेबिश, जेसी फ्रेंच, आर्चर या आनंद कुमार स्वामी, आनंद के कुमार स्वामी। तो इसका जो सही आंसर है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के जो लेखक है तो वो है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेला क्रेमिश। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 121 क्वेश्चन की तरफ कि रेखा जो असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष और क्षणिकता या आघात की घोतक होती है तो वो होती है कोणीय रेखाएं। मतलब जो एक प्रकार की कोण दिखाती है, तो मतलब इससे हमें एक जो असुरक्षता, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष आदि की घोतक मानी जाती है आपकी कोणीय रेखाएं। तो फर्स्ट कोणीय रेखा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन, वात्स्यायन के काम सूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला का स्थान कौन सा है? थर्ड, सेकंड, फोर्थ या फर्स्ट? तो वो है आपका फोर्थ स्थान पे जो है वात्स्यायन की कामसूत्र में 64 कलाओं में से जो है चित्रकला को चौथे नंबर पे रखा गया है। तो थर्ड आंसर हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मेल सही है? ऑप्शन में है जमीन MF हुसैन, नृत्य करती लड़की टेराकोटा और विकर्ण SH रजा, बनी ठनी के हैबर। तो इसका जो सही आंसर है कि जो इसमें से जो सही मेल है वो है आपका जमीन, जो कि MF हुसैन के द्वारा ही बनाई गई है। बाकी ये सभी सारी जो है वो गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124वां क्वेश्चन, निम्न में से प्रगामी या अग्रगामी रंग कौन सा है? तो ये आपको बताना है कि सबसे पहले जो है अग्रगामी, सबसे पहला जो रंग होता है वो कौन सा होता है? सफ़ेद, लाल, आसमानी या हरा? तो वो रहता है लाल। मतलब जो आपका प्राइमरी कलर जो होता है वो लाल रंग होता है। तो अग्रगामी या प्रगामी कलर भी हम इसको कहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में है ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट, भाव, संतुलन या सामंजस्य। तो जो इसका अनुपात का जो मतलब होता है, अनुपात मतलब कि उसका सही नाप किस तरह से है, अनुपात किस तरह का है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब ठीक अनुपात, नाप या बनावट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 126 क्वेश्चन की तरफ कि रंग जो वर्ण, ज्ञान, वीरता व प्रेरणा को दर्शाता है वो कौन सा है? जो ज्ञान को दिखाता है, वीरता, प्रेरणा को दिखाता है, तो वो है आपका नारंगी रंग, जिसमें क्या है नॉलेज है। मतलब कि उसको हम बोलते हैं भगवा कलर, नारंगी कलर। तो वे हमें जो है वो ज्ञान, वीरता और प्रेरणा का घोतक मानी जाती है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो नहीं बतानी है आपने। ऑप्शन में है प्रतीकात्मकता, शिकार के दृश्य, गुहा चित्र, जल रंग का प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर है आपसे बोलते हैं कि प्रतीकात्मकता भी है, शिकार चित्र भी है और गुहा चित्र भी है, ये सभी के सब है, लेकिन जो जल रंग है उसका प्रयोग जो है उसमें नहीं किया गया है। तो यही हमारा आंसर जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है शरीर पर सुई से खुदाए हुए पैटर्न को कहा जाता है। तो ये आपको बताना है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में है फेस पेंटिंग, मांडना, गोदना या अल्पना। तो उसे कहते हैं सुई से खुदाए हुए, जिसका नाम है तो मतलब खोदना, मतलब या कि गोदना आर्ट कहते हैं, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ की या मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की आर्ट उसको माना जाता है। तो थर्ड गोदना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 129 क्वेश्चन की तरफ कि कालीघाट पेंटिंग के कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं, उनको हम क्या कह के पुकारते हैं? पटुआ, चुनागर, कारीगर या चितेरा। तो उन्हें हम कहते हैं पटुआ कलाकार, जो कि कालीघाट की पेंटिंग के कलाकार को और पटुआ कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, तान यानी कि टोन घोतक है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो जो टोन जो होता है वो होता है हल्के और गहरेपन का घोतक, इसको माना जाता है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय कला भवन कहाँ अवस्थित है? अब यहाँ पे पूछा गया है भारतीय कला भवन, कला का भवन, तो ये है आपके वाराणसी में। अगर पूछा जाए भारतीय भवन भ तो मतलब वो है आपके भोपाल में होगा। अगर कला भवन है तो वो आपके वाराणसी में होगा। तो यहाँ पे वाराणसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉक गार्डन के संस्थापक है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है नेकचंद सेनी, गुलाबचंद, फूलचंद, टेकचंद। तो वो है आपके
नेक चंद सैनी जो है जिन्होंने रॉक गार्डन मतलब जो कि अभी चंडीगढ़ में स्थित है, इसका इन्होंने जो है इसको स्थापना की है, इसको बनाया है, तो वो है नेकचंद। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्राई पॉइंट संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? चित्र से, भित्ति चित्र से, प्रिंट मेकिंग से, लिथोग्राफी के साथ। तो जो आपका जो ड्राई पॉइंट है तो वो संबंधित है आपके प्रिंट मेकिंग के साथ, इनका संबंध है। तो थर्ड प्रिंट मेकिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 134 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राइमरी रंग है? ऑप्शन में है गुलाबी, नीला, हरा, सफ़ेद। तो आप सभी को पता है कि इसमें से जो नीला रंग है वो आपका प्राइमरी रंग माना जाता है। लाल पीला नीला, ल लाल पीला नीला। तो यहाँ पे सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 135 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी जो है पूछा गया है आपको कि रंगोली, साथिया, मांडना, अल्पना जो कि ये जो कला है ये कौन से राज्यों से संबंधित है? आपको पता है कि रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की है, साथिया जो है आपकी वो गुजरात की है, मांडना आर्ट आपकी राजस्थान की है, और अल्पना जो है वो वेस्ट बंगाल की है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कांगड़ा शैली का कलाकार है? कौन सा कलाकार जो है वो कांगड़ा शैली का है? परखू, दसवंत, मंसूर, ईश्वरी लाल। तो सभी को पता है कि कौन कौन जो है ये दोनों जो है मुगल काल से संबंधित है, और ये जो है ईश्वरी लाल जो है आपके पटना यानी कि कंपनी शैली से संबंधित है, और जो परखू है, परखू जो है आपके वो कांगड़ा शैली से संबंधित कलाकार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि जहांगीर काल में पक्षी चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध था? ऑप्शन में है उस्ताद मंसूर, दसवंत, मनकू या अबुल हसन। तो वो थे आपके उस्ताद मंसूर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने मद्रास के समीप प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी? मद्रास के समीप प्रस्तर युग का सबसे पहले, भारत में सबसे पहले विद्वान कौन सा था जिसने प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी? तो वो थे आपके ब्रूस फूट। तो इस तरह से जो कि पल्लावरम के नज़दीक में इन्होंने जो है सबसे पहले जो है प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी। तो सेकंड ब्रूस फूट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 139 क्वेश्चन की तरफ कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। तो आपको पता है कि विबग्योर होता है, विबग्योर मतलब कि VIBGYOR, विबग्योर जो इसका होता है। वी फॉर वायलेट मतलब कि आपका बैंगनी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर है आपका आई से इंडिगो, नील है। फिर आपका बी से ब्लू है, हरा भी ऐसी है। फिर आपका जो है यहाँ पे भी आ रहा है वाई फर्स्ट में भी है, और आपका जो है अच्छा हाँ फर्स्ट में आपका जो है देखो यहाँ पे जो है नारंगी आ रहा है फर्स्ट में, लेकिन जो है यहाँ पे पीला आ रहा है, वाई फॉर येलो, फिर आपका नारंगी, ऑरेंज जिसको बोलेंगे, ठीक है, और लास्ट में रेड है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। वी से आपका जो है वायलेट, इंडिगो, फिर बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, और रेड से जो है वो आपका लाल रंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन में है तो ल्यूका पाचिओली, मुल्कराज आनंद, सी शिव रामा मूर्ति या यूक्लिड। तो इसका जो सही आंसर है कि स्वर्णिम आयतन का सिद्धांत जो है वो यूक्लिड के द्वारा दिया गया था, जो कि आपके यूनान के एक कलाकार थे। इनके द्वारा जो है कलर सिद्धांत को दिया गया था। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 141 क्वेश्चन। जल रंग में वॉश शैली का प्रचार किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन में है बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। तो ये आपको पता है कि ये बंगाल शैली में सबसे पहले जो है वो वॉश शैली को अपनाया गया था, तो जो कि अवनिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको अपनाया गया था। तो फर्स्ट बंगाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी सभ्यता को पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता भी कहा जाता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है वो कब किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1907 में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है भुवनेश्वर, उड़ीसा, कोणार्क या दिल्ली। तो वो है आपके भुवनेश्वर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर, मतलब भुवनेश्वर में है आपके लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट है 145। तो इसमें दिया गया है कि उस कलाकार का नाम बताओ जिसको भारत में घनवाद विकसित करने का
करने हेतु जाना जाता है? अच्युत कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर या यामिनी रॉय? तो वो है आपके गगनेंद्र नाथ टैगोर, जिनको भारत का पिकासो, पिकासो वैसे तो एम.एफ. हुसैन को कहते हैं, पर लेकिन इनको जो है इन्होंने जो है वो घनवाद में जो है वो अपनी आकृतियाँ बनाई है। तो इस तरह से थर्ड गगनेंद्र नाथ टैगोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र बुद्धिस्त्व पद्मपाणि अजंता की कौन सी गुफा में है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो वो है आपकी गुफा संख्या फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, किस लघु चित्र शैली में मुख्यतः शिकार विषय से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? तो जहाँ पे शिकार विषय रखे गए थे तो वो है आपके कोटा शैली में जो है शिकार विषय पर ही अधिकतर चित्रण किया गया है। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, अनवार ए सुहेली नामक पुस्तक जो है भारतीय कथा किस पर आधारित है? किस भारतीय कथा पे आधारित है? तो वो है आपके पंचतंत्र पे आधारित है, अनवार ए सुहेली। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस कहाँ खोला था? तो वो खोला था सोनीपत, मुंबई, हैदराबाद या जयपुर? तो मुंबई में सबसे पहले इन्होंने लिथो प्रेस खोला था, जहाँ पे इन्होंने जो इसकी जो है प्रिंट निकाला था इस चीज़ का। बहुत सारे जो है उन्होंने, जो भी आज आप अपने अपने घरों में सभी जो कैलेंडर को देखते हैं जिसमें माता की फ़ोटो लगी होती है, लक्ष्मी माँ की फ़ोटो लगी होती है, तो सबसे पहले जो है वो राजा रवि वर्मा ने ही क्या है कि अपनी पेंटिंग को जो है, अपनी जो पेंटिंग थी उसको प्रिंट किया था लिथोग्राफी मशीन के द्वारा, जो है उसको उसकी फोटोस्टेट कॉपी की थी। और उसी पे जो है उन्होंने, क्योंकि उसकी उस टाइम इतनी भरमार हो चुकी थी कि उनकी इतनी पेंटिंग की इतनी डिमांड हो रही थी कि एक साथ इतनी कृतियाँ बनाना जो है वो बहुत ही जो है वो मुश्किल काम था। तो इसीलिए उन्होंने जो है वो ओलियोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी, ताकि वो एक पेंटिंग के ही बहुत सारे जो प्रिंट निकालते थे, मतलब फोटोग्राफ निकालते थे, फोटोस्टेट निकालते थे, और उसको ही वो जो है बेचा करते थे। और यह जो प्रेस सबसे पहले इन्होंने मुंबई में खोला था। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला के तत्व का सही क्रम चुनिए। तो ऑप्शन में है पोत, रेखा, अंतराल, तान, रंग, तान, रूप। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो आती है रेखा, फिर रूप आता है, फिर रंग, तान, पोत और लास्ट में अंतराल आता है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 60 क्वेश्चनों की वीडियो। और आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।